ये भयानक संकट आने वाला है। अच्छा, ये संकट आ सकता है कि नहीं? कोई असंभव बात है क्या? आएगा ही, आएगा ही। और जब इस प्रकार से संकट आएगा तो ऐसा नहीं है कि हमको भूखा मारा जाएगा। हमको कम से कम जिंदा रहने के लिए चारा पानी जरूर दिया जाएगा। है? क्योंकि हम सब लोग मर गए तो उनका सामान कौन खरीदेगा? उनका सामान भी तो बिकना चाहिए। तो बाजार का सिद्धांत यह है कि जितना बड़ा जनसंख्या होगा उतना बड़ा बाजार होगा, और जितना जनसंख्या कम होगा उतना छोटा बाजार होगा। तो सब लोग तो चाहेंगे ना, सरकार भी चाहेगा, उद्योगपति भी चाहेगा कि ये लोग मरे मत, जिंदा रहें। और किसी भी जीव जंतु को पालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे घर में मुर्गी पालना रहता है तो उसको क्या क्या चीज देते हैं? सिर्फ दो चीज की जरूरत रहता है, चारा और पानी। बकरी पालते हैं तो उसको क्या देते हैं हम लोग? चारा पानी। भेड़ बकरी पालते हैं तो चारा पानी देते हैं। ये चारा पानी में इतना ताकत है कि हमारे पूर्वज जो भालू, शेर, हाथी, घोड़ा, शेर को भी पाल के रखे हुए हैं। हमारे पुरखा शेर पालता था, हाथी पालता था, इतना बड़ा हाथी को पाल लिया जाता है। हाथी पालते हैं ना लोग, कैसे पालते हैं? उसको चारा पानी देते हैं। सांप बिच्छू को भी चारा पानी के दम पर पाला जा सकता है। तो यदि हमको उद्योगपति चारा और पानी दे दे तो क्या हम उसका पालतू नहीं बन पाएंगे? नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। जब बड़े बड़े हाथी और शेर को चारा पानी के दम पर पाला जा सकता है तो इंसान तो उससे भी ज्यादा मामूली जानवर है? बहुत आसानी से बिक जाता है। चुनाव के समय आप लोग देखे होंगे, बहुत आसानी से बिक जाता है ना इंसान। जानवर को तो एक बार जब खरीद के लाओगे तो मारेगा वो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ करके, फड़फड़ाएगा, झटका मारेगा, गेवार तोड़ के, रस्सी तोड़ के भागेगा। इंसान नहीं, चुपचाप चल देगा। इतना आसानी से इंसान को पालतू बनाया जा सकता है। वो फिल्म एक तो आया था साउथ, कभी कभी पिक्चर भी देखना चाहिए आप लोगों को। साउथ वाले लोग कभी बहुत अच्छा पिक्चर बनाते हैं। कोलार गोल्ड फैक्ट्री, KGF है ना, KGF 1, KGF 2। उस फैक्ट्री में क्या था? ट्राइबलों का एक लैंड था साउथ में, वहां पर अवैध तरीके से सोने का फैक्ट्री था। लोगों को पकड़ पकड़ करके वहां बंधुआ मजदूर बना करके रखे हुए थे और सबको मजदूरी कराते थे। किसी को बाहर जाने अलाउ नहीं था। एक बार वहां फंस गया तो जिंदगी वहीं गुजारना है। लेकिन वहां क्या था कि जो बीमार पड़ जाता था, जो बीमार पड़ जाएगा उसके लिए खर्चा लगेगा ना अलग से, उसका इलाज कराना पड़ेगा, उसको भोजन देना पड़ेगा। जो काम बीमार पड़ेगा वो काम नहीं कर पाएगा, और जो काम नहीं कर पाएगा उसको जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो बीमार पड़ जाता था उसको गोली मार के मार दिया जाता था, क्योंकि वो बोझ है ना वो फैक्ट्री के लिए। उसी प्रकार से आने वाले समय में जब उद्योगपतियों का सारा चीज हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे और उसके फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, तो क्या वो फ्री में हमारा इलाज करवाएगा या हमको पालेगा? वो हमको गोली मार के खत्म कर देगा, और गोली नहीं मारेगा तो इंजेक्शन लगा के खत्म कर देगा। अब नहीं तो चिप्स कुरकुरे में कुछ मिला के दे देगा खाना के पैकेट में, है ना। तो इतना भयानक संकट आने वाला है साथियों। इस संकट का समाधान दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप अपने समाज का राष्ट्रपति भी बना दीजिए, प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, फिर भी घटते हुए पानी को, प्रदूषित होते हुए पानी को, जंगल को, हमारे घटते हुए जमीन को नहीं बचा सकता। जंगल भी घट रहे हैं ना, पानी भी प्रदूषित हो रहा है ना, भूमिगत पानी भी खत्म हो रहा है ना। तो उद्योगपतियों का राज आने से कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता नहीं बचा सकता। बचा सकता है क्या? कितने लोग सहमत है कि बचा सकते हैं नेता लोग? इसको बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो बचाने का जो तरीका यदि दुनिया में किसी के पास है
तो हम आदिवासियों के पास है और हम गांव वालों के पास है। क्योंकि दुनिया में जितने उद्योग चलते हैं वो उद्योग के लिए कच्चा माल कहां से जाता है? हमारे गांव से जाता है। फैक्ट्री में सरसों का तेल बना तो सरसों तेल किससे बनता है? सरसों से बनता है। और सरसों शहर में होता है क्या? सरसों कहां पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। और खेत शहर में नहीं होता, कहां होता है? हमारे गांव में होता है। कपड़ा कहां बनता है? फैक्ट्री में बनता है। कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास कहां पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। और खेत शहर में नहीं होता, हमारे गांव में होता है। और गांव का मालिक कौन? हमारे पारंपरिक ग्राम सभा, बैगा, मुखिया, माझी की व्यवस्था है ना। लोहा से लेकर सारा चीज जो फैक्ट्री में बनता है कहां बनता है? हमारे गांवों के कच्चे मालों से बनता है। यदि हम अपने गांव को इतना सशक्त कर दे, पारंपरिक ग्राम सभा को इतना मजबूत कर दे कि हमारे गांव से एक भी कच्चा माल यदि फैक्ट्रियों में ना जाए और हम खुद ही जो है उत्पादन करना शुरू कर दे, प्रोसेसिंग करना शुरू कर दे, मार्केटिंग ब्रांडिंग करना शुरू कर दे, तो सारे बेचने के सामान किसके पास हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे। और बड़े बड़े उद्योगों में ताला लग जाएगा। कच्चा माल के बगैर उनके फैक्ट्री में कुछ उत्पादन नहीं होगा। तो सारे बेचने की चीज हमारे पास बनने लग जाएगा। तो रुपया किससे आता है? बेचने से आता है। रुपया किससे आता है? और हम सब कुछ बनाने लग जाएंगे और बेचने लग जाएंगे तो सारे दुनिया का पैसा कहां आने लगेगा? हमारे गांव में आने लगेगा। और गांव, हर एक गांव जो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा और शहर के लोग गरीब हो जाएंगे और रोजगार की तलाश में गांव में आएंगे। साहब मैं वो फलाने शहर का हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, गांव में मुझे छोटा मोटा नौकरी दे दीजिए। क्योंकि सारा पैसा कहाँ आएगा? गांव में आएगा। सारा उत्पादन गांव के पास होगा। ठीक है। अब ये बहुत कठिन काम नहीं है। हमको लगता है यार कि सारे सामानों को हम खुद बनाएंगे तो बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, ऐसा मन में होगा ना। कुछ नहीं, बहुत कठिन काम नहीं है, सरल काम है। अब गेहूं, आटा लोग शहर के लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन बहुत से शहर के लोगों को पता नहीं रहता है कि आटा कहाँ चीज से बनता है। कभी गेहूं देखे नहीं है ना बहुत से लोग। एक तरफ गेहूं रख दिया जाए और दूसरी तरफ आटा रख दिया जाए तो बहुत से लोग बता नहीं पाएंगे कि इसी गेहूं से आटा बनता है। सही बात है कि नहीं है? बता नहीं पाएंगे। अरे आटा तो सफेद रहता है, ये गेहूं तो मिट्टी कलर का दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? है ना। तो गेहूं से आटा बनाना कठिन काम है क्या? सरसों से तेल निकालना कठिन काम है क्या? कोई कठिन काम नहीं है। तो साथियों, ये जो है ना उद्योग और व्यापार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। यदि हमको पावरफुल बनना है, इस दुनिया में राज करना है, शक्तिशाली बनना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उद्योग और व्यापार की तरफ जाना पड़ेगा। उद्योग व्यापार की तरफ जाने का मतलब यह नहीं है कि हमको बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना है। उद्योग व्यापार का मतलब यह है कि हमारे गांव में जो संसाधन है उस संसाधनों को हमको खुद ही प्रोसेसिंग करना है, पैकिंग करके ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है ना। किया जा सकता है। खेती करने से भी ज्यादा सरल काम है उद्योग व्यापार, क्योंकि उद्योग व्यापार बोलने से, बिजनेस बोलने से हमारा दिमाग हैंग हो जाता है ना, है ना। जिस प्रकार से मोबाइल में जो है ना वो वाला एप्लीकेशन नहीं रहता है जिसको आप चलाना चाहते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है? उसी प्रकार से हमारे दिमाग में बिजनेस, उद्योग व्यापार का एप्लीकेशन ही नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि बिजनेस, उद्योग व्यापार करना है
तो हमारा दिमाग हैंग हो जाता है, क्या आप बोले समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया, ऐसा होता है ना, है? दरअसल पर उद्योग व्यापार जो है कोई कठिन काम नहीं है, हमारे दिमाग में सिर्फ डाला गया है कि कठिन है। खेती करने से भी ज्यादा सरल काम है व्यापार, और उससे भी ज्यादा सरल काम है उद्योग। उद्योग व्यापार किसको कहते हैं? जैसे अपन समझते हैं खेती करने में, मान लीजिए आपको सरसों पैदा करना हो, गेहूं पैदा करना हो, गेहूं पैदा करने में कितना दिन लगता है? 3 महीना। गेहूं पैदा करने में 3 महीना लगता है। गेहूं पैदा करने के लिए पहले खेत की जुताई करना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा, उसको चारों तरफ घोरना करके जो बचाना पड़ेगा जानवरों से, रोज जा जा करके खेत को देखना पड़ेगा, जानवर तो नहीं खा लिया। उसके बाद जब वो पक जाएगा तो उसको काटना पड़ेगा, मजदूर करना पड़ेगा, उसमें कीड़ा लगेगा तो कीटनाशक और खाद भी डालना पड़ेगा। जब फसल को हम गेहूं को काट करके घर में ले आए तो भी खेती कंप्लीट नहीं हुआ, उसका मिसाई करना पड़ेगा, मिसाई करने के बाद सफाई करना पड़ेगा। 3 महीने तक पूरा परिवार उसी में इंगेज रहा, पूरा उसका डस्ट धूल जो है आँख नाक कान में घुसा, तब कहीं जा करके गेहूं के दाने तैयार हुए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को खेती कहते हैं। गेहूं को पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। सरसों को पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। लेकिन एक व्यापारी आता है अपना पिकअप लेकर के और बोलता है किसान कितना गेहूं है निकाल, है ना, और 10 मिनट के भीतर में हमारे सारे गेहूं को तखरी में तौल करके अपने पिकअप में लोड करता है। उसके बदले में हमको क्या देता है? रुपया देता है। उसका तो किसको बेच रहा है पहले से उसका तय है। तो एक व्यापारी आता है, वो हमसे कितने मिनट के भीतर में हमारे गेहूं को खरीद लिया? 10 मिनट में, और खरीद करके उधर फोन में ही डील कर दिया। अब एडवांस में ही उसको डील करके रखा हुआ है। तो गेहूं को खरीदने और बेचने में उसको कितना समय लगा? आधा घंटा मान के चलिए। और उस गेहूं को पैदा होने में कितना समय लगा? तो गेहूं को पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? कृषि है, खेती है। लेकिन गेहूं को खरीद करके बेचने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? उसी को व्यापार कहते हैं। सरसों को खरीद करके बेचने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो सरल काम कौन है? व्यापार सरल काम है, क्योंकि उस आधे घंटे के भीतर में ना तो उसको खेत को जुताई करना पड़ा, न रखवाली करना पड़ा, न खाद बीज डालना पड़ा, कुछ नहीं, बस पिकअप लेकर के आया, खरीद करके बेच दिया। कितना सरल काम है। इस सरल काम को करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है क्या? बोलने आना चाहिए, बस मीठा मीठा बोल है, बढ़िया मीठा मीठा बोल करके उसको महंगा को भी सस्ता में खरीदो, है ना। तो जो बढ़िया बोलने जानता है, व्यापार का मुख्य फार्मूला है कि आपको लपेटने वाला मीठा मीठा बोलने आना चाहिए। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो अच्छा बोलने जानता है ना, वो राख को भी जला करके चूहा मारने की दवा के नाम से बेच देता है ना। सूखे पत्ता को चूरा बना करके तंबाकू के साथ मिला करके बेच देगा, उसमें तंबाकू भी मिला रहेगा, गांजा के साथ में बेच देगा। और ओरिजिनल गांजा में धुआं कम निकलेगा, चूरा डाले रहेगा तो ज्यादा धुआं निकलेगा। आपको लगेगा यार ये गांजा ज्यादा अच्छा है? लेकिन जो बोलने नहीं जानेगा, ये व्यापार एक स्किल है, कला है। लेकिन जो बोलने नहीं जानेगा उसको सोना चांदी भी दे दो और उसको जो कौड़ी के भाव में ठगा करके आ जाएगा। सामने वाला ठग है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, नकली सोना है, 20 रुपया में देवे तो दे। वो 1 लाख के सोना को 20 रुपया में दे करके आ जाएगा।
नहीं है ना। तो ये व्यापार जो है ना कोई कठिन काम नहीं है, हम कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। खाया क्या है उसको बताइए। अब उस गेहूं को जिसने खरीदा उसने फैक्ट्री में बेचा। अब फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उसका आटा निकालेगा और गेहूं से आटा निकालने के लिए उसको अलग से कोई रसायन केमिस्ट्री डालना पड़ता है क्या? मशीन में एक साइड डाला, दूसरा साइड आटा निकला और सीधा पैक कर दिया। सरसों को एक साइड डाला, दूसरा साइड तेल निकल गया, खरी अलग हो गया। सरसों से तेल निकालने में कितना समय लगेगा? गेहूं से आटा बनाने में कितना समय लगेगा? बस वही आधा घंटा ना। क्या हमारे घर के लोग जो है, महिलाएं लोग जो गेहूं से आटा बनाना नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। तेल निकालना नहीं जानते हैं क्या? सारा चीज जानते हैं, है ना। बस वही चीज करना है। रांची में जो है आदिवासी मेला था, वहां हम लोग गए हुए थे ना। वहां 1 लीटर सरसों तेल 450 रुपये में बिक रहा था। अंतर सिर्फ इतना था जो गांव में तिरही में निकाला हुआ सरसों तेल था। फैक्ट्री में वाला सरसों तेल तो शुद्ध नहीं रहता है ना। सबको पता है कि आदिवासियों का तेल है, आदिवासियों का आटा है तो शुद्ध है। और जो सामान्य व्यापारी अपने फैक्ट्री में बनाएगा, यदि वो 100 रुपये में बिकेगा तो आदिवासी ब्रांड 500 रुपये में बिकेगा। इतना महंगा है आदिवासी ब्रांड। आदिवासी ब्रांड सस्ता नहीं है। पूरे दुनिया के लोग खोजने आएंगे कि हमको आदिवासी चावल कहाँ मिलेगा, आदिवासी कूदो कुटकी कहाँ मिलेगा, आदिवासी तेल कहाँ। सब कोई बीमार है ना। शुरू में कहा गया कि नहीं, मोटा चावल नहीं पतला चावल खाना है। बहुत से लोग पतला चावल खाए, पतला चावल खाए तो पता चला शुगर हो गया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, चावल नहीं खाना है, गेहूं खाना है, आटा खाना है। तो लोग आटा खाना शुरू किए, रोटी बना करके। फिर पेट निकलना शुरू हुआ तो लोग बोलने लगे कि आटा खाने से पेट निकलता है, चर्बी बनता है। फिर लोग चावल में आए हैं, तो चावल में आए तो पतला चावल नहीं खाना, उसना चावल खोज रहे हैं। अब गांव के महिला लोग जो उसना बनावे नहीं करते हैं। पहले वो आग में जला करके वो उसको भापते हैं ना, तब कहीं जाकर के उसना बनता है। अब कोई उसना बनाता नहीं है। अब लोगों को उसना चावल मिल नहीं रहा है तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां उसना चावल बनाती है और महंगा कीमत में बेचती है। पहले उसना चावल अरे आदिवासी लोगों को भोजन है, कौन खाए। अब वही उसना चावल सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। अब उसना चावल से भी काम नहीं चल रहा है तो वो पुराना जमाना कोदो कुटकी कहाँ मिलेगा भैया? जितना कीमत मिलेगा खोज देना मेरे लिए। ये स्थिति में आ गया ना। एक स्थिति ऐसा आएगा कि हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ब्रांड का खाना पीना चाहिए होगा। तो उस समय आदिवासियों का जो ब्रांड होगा सबसे महंगा ब्रांड होगा और इस दुनिया में राज करेगा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? आदिवासियों के पास आएगा, है ना। तो ये बहुत कठिन काम नहीं है, इसको सरल तरीका से हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हर गांव में पारंपरिक ग्राम सभा बना करके हमको संगठित तरीके से करना है। हमको रियल मायने में बिजनेस करना है। बहुत से साथी लोग जो है ना, जो किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो लोग कपड़ा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उनको लग रहा हो कि हम बिजनेस कर रहे हैं। सबको लग रहा होगा ना, जो किराना दुकान खोल करके रखे हुए हैं, कपड़ा दुकान खोल करके रखे हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि बिजनेस कर रहे हैं। क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? वो बिजनेस नहीं है, वो क्या है? स्वरोजगार है। उसको अंग्रेजी में सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉय और दूसरा क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है दूसरे के फैक्ट्री में, दूसरे के दुकान में काम करता है और जितना घंटा काम करता है उतने हिसाब से मजदूरी मिलता है।
सेल्फ एम्प्लॉय अपने खुद के दुकान में मजदूरी करता है ना। इसको ऐसे समझे कि गांव में जो किराना दुकान खोलेगा, ठीक है, यदि किराना दुकान कोई खोला, चाहे कपड़े का दुकान खोला, तो कितने लाख का वो सामान भरेगा? एक अनुमानित 5 लाख का कि छोटा? 5 लाख का सामान भरा हो किराने का चाहे कपड़े का। अगर किराने का सामान 5 लाख का भरा तो 5 लाख के सामान को कितने महीनों में बेच पाएगा? 5 महीनों में? 5 महीने में 5 लाख के सामान बेच लेगा क्या? नहीं ना। और किराने के सामान में कितना % मार्जिन है? 5% से 10%, है ना। कल्पना करिए यदि उसको 5% मार्जिन हो रहा है तो 1 लाख का सामान जब बेचेगा तब 5% कमाई होगा। अब 1 लाख का 5% कितना होता है? एक लाख का 5% कितना? 5,000। और कितने महीनों में बेचा 1 लाख का सामान? 6 महीनों में, 1 साल। कम से कम हम बोल रहे हैं, मान लीजिए जो 3 महीना में बेचा, 5 महीना में बेचा, यदि 5 महीने में 1 लाख का सामान बेचा